आज हम आपको बताएंगे बहुत सारे पुरुषों में एक चीज़ कॉमन देखा जाता है कि जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है वो मॉर्निंग टाइम में हार्ड यानी कठोर हो जाता है, टाइटनेस के जैसा उनके प्राइवेट पार्ट में आने लगता है। और बहुत सारे लोगों में ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। तो इससे क्या दिक्कत, क्या समस्या हो सकता है, या फिर जिन पुरुषों में उनके प्राइवेट पार्ट में मॉर्निंग सुबह के टाइम में टाइटपन के जैसा आ जाता है, कठोर हो जाता है उनका प्राइवेट पार्ट, स्टैंड हो जाता है, तो उससे क्या उनको घबराने या फिर कोई दवा लेने की ज़रूरत है, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, कोई बीमारी तो नहीं है? सारा जानकारी आज हम आपको हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि आज हम आपको बताएंगे बहुत सारे पुरुषों में एक चीज़ देखा जाता है, एक चीज़ कॉमन होता है जो हर किसी में होता है कि उनके मॉर्निंग टाइम में जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है ना पुरुषों का, वो टाइटपन मॉर्निंग के टाइम में एक तरीके से होता है, मतलब उसमें टाइटनेस यानी कठोरपना जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उससे उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो औरत हो या फिर पुरुष हो, उनको 6 से 7 घंटा सोना एक तरीके से नॉर्मली है। अगर वो सोते हैं तो कहीं ना कहीं जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है प्रॉपर उनके शरीर में वर्क करता है। तो ठीक उसी प्रकार से मॉर्निंग टाइम में जो उनके प्राइवेट पार्ट पे जो टाइटनेस जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उससे उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन सी चीज़ है जो हर किसी में देखी जाती हैं। ये किन में नहीं देखी जाती हैं, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि वो ऐसा कोई सपना तो नहीं देख लिए हैं, या फिर उनके मन में एक बात चलती रहती है कि शारीरिक संबंध बनाने के बारे में, या फिर वो फ़ोन से बात करते रहते हैं मॉर्निंग टाइम पे, तब उनका स्टैंड हो जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है। या फिर एक तरीके से हम आपको बहुत शब्द भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें टाइटनेस या फिर स्टैंड या फिर वो कठोर जैसी चीज़ें देखने को मिलती है मॉर्निंग टाइम पे, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको ये पता चलता है कि आप हेल्दी हैं और स्वस्थ हैं, आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बहुत सारे पुरुषों में ये देखा जाता है कि पहले वो बोलते हैं कि पहले मेरा मॉर्निंग टाइम में स्टैंड होता था, मतलब पहले मेरा खड़ा होता था, लेकिन अब नहीं हो पाता है। तो क्या उनके अंदर नपुंसकता जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं? या फिर बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनके अंदर नपुंसकता जैसी समस्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं हैं। तो वो सोचते हैं कि पहले मॉर्निंग टाइम में मेरा स्टैंड हो जाता था, खड़ा हो जाता था, मैं कोई चीज़ देखता था या सोचता था या सपने में तो मेरा स्टैंड हो जाता था, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? या फिर वो बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन वगैरह बहुत ज़्यादा पहले करते थे, उसकी वजह से अब उनको ये सारी दिक्कत देखने को मिल रही हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जैसे कि ये नपुंसकता जैसी समस्याएं हो सकती हैं अगर उनका स्टैंड नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं कि जो अच्छे से मतलब परफॉर्मेंस करते हैं और वो अपने पार्टनर को खुश कर ले जाते हैं, एक दूसरे को मतलब संतुष्ट कर ले जाते हैं, और मॉर्निंग टाइम में अगर उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, और नाइट में अगर उनके नपुंसकता जैसी समस्या उनके अंदर नहीं है, अगर नहीं होती हैं, तो उससे भी उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनका एकदम स्टैंड नहीं होता है, मतलब एकदम इनका खड़ा नहीं होता है, या फिर मॉर्निंग टाइम पे अगर वो सोचते हैं कि पहले मेरा होता था अब क्यों नहीं हो रहा है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं नपुंसकता जैसी समस्या देखी जा सकती हैं अगर उनके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें कभी आती ही नहीं है। तो उनको डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास में जाना चाहिए। जो भी दवा, जो भी मेडिसिन डॉक्टर लें वो उनको लेना चाहिए। और ये उन पुरुषों के लिए है जिनका मॉर्निंग टाइम में स्टैंड होता है, खड़ा होता है, टाइटनेस के जैसा रहता है। ये जैसे जैसे मतलब उम्र है ना, वो उम्र बढ़ता जाता है एक तरीके से 22 साल, 25 साल, 30 साल के अंदर ही, तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग टाइम पे इरेक्शन का होना काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और ये जो समस्या है ये बढ़ते उम्र के साथ मतलब किसी लोगों में बहुत धीरे धीरे करके मतलब कम हो जाता है। तो उससे उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उनके अंदर इरेक्टाइल नपुंसकता जैसी समस्या, सपनदोष मतलब जैसी समस्या अगर उनके अंदर देखा गया है, या फिर वो जान रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ लक्षण उनको देखा जा रहा है, तब उस समस्या में वो डॉक्टर के पास में जाएं, फार्मासिस्ट के पास में जाएं, अच्छे डॉक्टर जो भी उनके आसपास में हो उनको दिक्कत समस्या बताएं और दवा लेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को एक ही बात को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए है। आशा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो लाते रहते हैं। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए है। हम वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाते हैं, जानकारी पर्पस के लिए बनाते हैं।